रामायण में जितना महत्व राम का है उतना ही महत्व रावण का भी है। रावण ने कई वर्षों तक लंका पर राज किया, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने साथ साथ पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया। यह तो हम सब जानते ही हैं कि रावण का वध सीता हरण की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता हरण के अलावा भी रावण के जीवन में कई ऐसी स्त्रियां थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। रावण की मृत्यु के पीछे मंदोदरी का भी एक अहम रोल था। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया था कि वो सीता माता को सम्मान पूर्वक रामचंद्र जी को लौटा दे, लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक ना सुनी और जो परिणाम हुआ वो सबके सामने है। क्या आप रावण की जिंदगी में शामिल उन सभी महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी वजह से रावण का सर्वनाश हुआ? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो बिना समय खराब किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम रावण की जिंदगी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रावण नाम का इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण तो सिर्फ एक ही था। रावण को लोग दशानन भी कहते हैं और उसकी वजह है रावण के 10 सिर। आपको क्या लगता है कि सचमुच में रावण के 10 सिर थे? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा। जहाँ कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण एक मायावी व्यक्ति था। वो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। और वहीं पर कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसे 10 सर वाला मान लिया गया। अगर बात करें रावण की पत्नियों के बारे में तो आपको शायद पता न हो कि रावण की 3 पत्नियां थी, जिनमें से मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी और धन्य मालिनी रावण की दूसरी पत्नी का नाम था। लेकिन कहीं कहीं रावण की तीसरी पत्नी का जिक्र भी देखने को मिलता है, लेकिन उनका नाम अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण ने खुद उसकी हत्या की थी। मंदोदरी मायासुर की कन्या थी। कहा जाता है कि रावण ने मंदोदरी को ये वचन दिया था कि केवल मंदोदरी ही उसके मुख्य पत्नी और लंका की महारानी होगी। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा, जहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण स्त्रियों को लेकर काफी कमजोर था। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान नहीं हुआ, इसलिए मायासुर रावण से मंदोदरी का विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन रावण के क्रोध के डर की वजह से उसने मंदोदरी के साथ रावण का विवाह करने के लिए हामी भर दी। मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रावण बहुत घमंडी है। लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए मंदोदरी ने रावण से विवाह कर लिया, जिसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। दरअसल मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। ऐसे में रावण उस समय धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। मंदोदरी के नाम और उसके जन्म स्थान को लेकर भी लोगों के बीच काफी मतभेद है। अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम इस पर वीडियो जरूर लाएंगे। अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक रावण को 2 पुत्र हुए, जबकि अतिकाय, दृष्टा, निरांकत और देवांकत नाम के पुत्र धन्य मालिनी से हुए थे। कुछ लोक कथाओं की माने तो उनके अनुसार श्री राम के द्वारा रावण के वध के पीछे भी मंदोदरी का ही हाथ था। दरअसल रावण की मृत्यु एक खास बाण से ही हो सकती थी और इस बात की जानकारी सिर्फ मंदोदरी को ही थी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया था, जिससे प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसकी नजर रंभा नाम की एक अप्सरा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मचल उठा कि उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा ने कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हूँ।
इस तरह मैं आपकी पुत्र वधू हुई और आप मेरे ससुर हुए। रावण ने रंभा की बात नहीं मानी। रंभा के मना करने के बाद भी रावण ने रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नल कुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को अगर बिना उसकी इजाजत के स्पर्श कर लेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा था। माया के पति शंभर वैजयंतपुर के राजा थे। कहा जाता है कि एक बार रावण राजा शंभर के यहाँ गया तो उसकी नजर माया की सुंदरता पर पड़ी। रावण माया को देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया और उसने माया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। रावण ने माया को बहुत सारे प्रलोभन देने की कोशिश की और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपने पति शंभर को छोड़कर रावण के साथ लंका चली जाए। जिसके बाद माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि तुमने एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि स्त्री की वासना के कारण ही एक दिन तुम मारे जाओगे। एक और प्रचलित कहानी के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भी रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीव से हुआ था, जो कि राजा कालके का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध राजा कालके से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी बहन के पति विद्युत विजय का वध कर दिया। जब शूर्पणखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसका दिल दर्द से करहा उठा और उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया, तूने मेरे पति का वध किया है, इसलिए एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। रावण की मृत्यु में उसके जीवन की सभी महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध सीता माता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो सीता माता ही थी जिनके लिए श्री राम ने रावण का वध किया। रामायण की पूरी कथा रावण द्वारा सीता के हरण का ही परिणाम है। रावण ने साधु का वेश धारण करके छल से सीता माता का अपहरण किया था। वो माता सीता को लेकर अपने साथ लंका तो चला गया, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें अपने साथ अपने महल में नहीं रख सका। इसलिए रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि रावण को उसके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के स्पर्श करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण कभी माता सीता को छू ना पाया। कथाओं के मुताबिक रावण ने सीता को विवाह प्रस्ताव भी दिया था, जिसे सीता माता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि सूर्य और किरणों की तरह राम और सीता अविभाज्य हैं। कहा जाता है कि रावण का अभिमान ही उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था। रावण ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने अपनी शक्तियों के अभिमान में ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसका वध वानर मनुष्य के अलावा कोई ना कर सके। ब्रह्मा जी से ये वर मांगते समय रावण को इस बात का अभिमान था कि कोई भी साधारण सा मानव या मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो अमर हो जाएगा। लेकिन रावण का यही अभिमान उसके लिए काल साबित हुआ और अंत में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की मदद से रावण का वध कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।